हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। खाना बनने के बाद से खाना बन चुका है, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं और पार्थ की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। क्या रहता है ना, बीच बीच में ठंड पड़ती है तो बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है, तो पार्थ अभी घर पे ही है। और हस्बैंड जी के जाने के बाद अब रह गया है साफ़ सफाई का काम। तो बस मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है तो वह भी कर लेंगे। तो सबसे पहले किचन में आई हूँ और किचन में आने के बाद फिर जो बास्केट में बर्तन धुले हुए रखे थे तो ये सुबह चाय के बर्तन थे तो इनको मैंने सेट कर दिया है। और जो बर्तन अभी निकले हैं तो वह भी साफ़ कर दूँगी। बास्केट खाली हो जाती है तो बर्तन अरेंज करने में भी आसानी होती है, क्योंकि यदि उन्हीं बर्तनों में बर्तन को रख देते हैं तो बर्तनों पर छींटे भी पड़ जाते हैं, तो बर्तन थोड़ा सा देखने में अच्छे नहीं लगते। बर्तन साफ़ हो गए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद बर्तन को मैं धुलती जाऊंगी। और यहाँ पर बास्केट में मैंने बर्तन को लगा दिया है। बर्तन जब तक सूखेंगे तब तक किचन क्लीनिंग है तो वह भी कर लेंगे। तो बस खाना बनने के बाद थोड़ा सा जो गैस चूल्हा है तो वह तो गंदा हो ही जाता है, तो इस पर थोड़ा बहुत जो रोटियाँ बनती है ना तो उस समय थोड़ा बहुत आटा भी गिर जाता है, तो इसको मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। इसको मैं पोंछ रही हूँ गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से। सबसे पहले मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछा है और पोंछने के बाद फिर सूखे कपड़े को भी इससे पोंछ दूंगी। गैस चूल्हा साफ़ हो गया और जो स्टील के स्टैंड थे तो वह मैंने लगा दिया, और साथ में जो दूसरे वाले स्टैंड है तो उनको भी मैं अच्छे से झड़ाते जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आटा तो इनमें लगा ही रहता है। बार बार मैं इनको नहीं धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी में रहने से ना ये स्टैंड ख़राब होने लगते, कभी कभी इनमें जंग भी लगने लगता है, तो इस वजह से मैं बार बार स्टैंड को नहीं धोती। तो सूखे कपड़े से मैंने स्टैंड को पोंछ दिया है। गैस चूल्हा हो गया है साफ़ और इसके बाद फिर कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप की सफाई। तो बस यहाँ पर जो गीले कपड़े से मैंने जो आसपास जो सामान रखा है तो वह खिसका लिया है, और जो टाइल्स वगैरह लगे हैं तो उनको भी साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। तो ये चीज़ें हाथों हाथ साफ़ होती जाती हैं। गैस के आसपास जो टाइल्स लगी थी वह मैंने पोंछ दी थी, और जो साइड में सामान रखा था तो सभी सामान को मैं हटाती जा रही हूँ और यहाँ पर अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। किचन काउंटर टॉप साफ़ हो गया तो इसके बाद सिंक को भी साफ़ कर देंगे। तो इसको मैं लिक्विड सोप से साफ़ कर रही हूँ, और जो इसमें जाली लगी हुई है सिंक में तो वह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। तो सिंक सफाई भी बहुत ज़रूरी रहती है। क्या होता है ना, जो खाना वगैरह तो इसमें जाता रहता है ना, तो कॉकरोच वगैरह भी आने लगते हैं। तो बस यहाँ पर किचन क्लीन हो चुकी है और फाइनली साफ़ होने के बाद किचन ऐसा दिख रहा है। किचन साफ़ हो गया और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सामने वाले हॉल में। तो बस आज बेडशीट चेंज करनी है। तो ये जो बेडशीट थी तो थोड़ी गंदी हो गई थी, तो बस इसको मैंने हटा दिया है और इसी से मैं गद्दे को झड़ा रही हूँ। तो जो थोड़ी बहुत डस्ट होगी तो वह भी साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर बिछा रही हूँ दूसरी बेडशीट। ये डबल वाली बेडशीट थी तो इसी को मैंने फ़ोल्ड किया हुआ और फोल्ड करके अच्छे से सेट करती जा रही हूँ। बेडशीट बिछ गई है और बेडशीट बिछने के बाद फिर इसमें कुशन कवर भी अरेंज कर देंगे। तो बस सभी यहाँ पर कुशन को मैं अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ, तो ये बेड भी तैयार हो जाएगा। और जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है तो डस्टिंग होती है, तो ये सुबह की जो मॉर्निंग की झाड़ू लगती है उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो बेड अरेंज हो गया है और बेड भी अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर सिलाई मशीन है तो इसके ऊपर रखे हैं कुछ फ्लावर, तो बस इनको झड़ा लेंगे। और जो फ्लावर पॉट है तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो ये साफ़ हो गया है और लगे हाथ जो सिलाई मशीन रखी है तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसको मैं कॉलिन से साफ़ करती जा रही हूँ और ये डेली ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो डेली ही साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं तो उनको डेली ही साफ़ करना रहता है। फ्लावर पॉट को मैं उसकी जगह पर रख दे रही हूँ। फ्लावर पॉट रख दिया है और सिलाई मशीन कुछ ऐसी लग रही है और देखकर अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पर टेबल है तो बस टेबल पर कुछ फ्लावर पॉट रखे हैं और कुछ डिब्बे रखे हैं। तो इसमें ना टीटू मिट्टू के खाने पीने का सामान रहता है तो उसको भी मैं रख दूंगी। तो बस सबसे पहले मैंने फ्लावर्स को झड़ाया और पॉट को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और साथ साथ जो टेबल पर क्लॉथ बिछाया है तो उसको भी मैं झड़ा दे रही हूँ। इसके बाद आई हूँ मैं बेडरूम में, और यहाँ पर जो ड्रेसिंग में मिरर लगा हुआ है तो उसको भी मैं कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। सिंपल कपड़े से इसको पोंछ रही हूँ, बस थोड़ा सा कॉलिन लगाया है तो इससे जो मिरर हैं तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं और ड्रेसिंग में भी अच्छी सी शाइन आ जाती है। और फ्रेंड्स, मेरा क्या रहता है कि
मैं जो मेरा काम रहता है तो उसको एंजॉय करती हूँ, क्योंकि काम को जब हम एंजॉय करते हैं ना तो काम हमें आसान लगते हैं और करने में भी हमारा मन लगता है। तो बस यहाँ पर साइड में जो तीनों खंड बने हैं तो बस उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये डेली यूज़ होने वाला इसमें सामान रखा है तो इसको मैं पोंछती जा रही हूँ। और जो फ्लावर पॉट है तो उसके फ्लावर्स को झड़ा दिया है और फ्लावर पॉट को पोंछ दिया। और यहाँ पर जो एक और फ्लावर पॉट है तो उसको फ्लावर को मैंने झड़ा दिया है, फ्लावर पॉट को पोंछ दे रही हूँ। और पार्थ और मेरी बात चल रही थी और हम दोनों किसी बात को लेके हंस रहे थे। तो बस ऐसे हंसते बातें करते हुए काम भी हो जाता है। तो बस हम लोग बातें करते जा रहे हैं, साथ साथ में काम भी होता जा रहा है। तो बस यहाँ पर सफाई हो गई है। साइड में जो साइड टेबल रखी है तो उसको भी मैंने पोंछ दिया है। तो डेली पोछा लगाने के पहले जहाँ भी मुझे डस्ट लगता है तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर डस्टिंग हो गई है। इसके बाद आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर टीवी को साफ़ करूँगी और इसको भी अच्छे से मैं कॉलिन से साफ़ कर दे रही हूँ। और जो यहाँ पर सेल्फ रखा है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और आज पार्थ बातें कर रहा था और बहुत हंसवा रहा था, तो हम लोग बातें भी करते जा रहे थे और हंसते भी जा रहे थे। तो यहाँ पर साफ़ होता जा रहा है। और जो यहाँ पर सामान रखा हुआ है थोड़ा बहुत तो उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रखी हैं, तो ये पार्थ के बचपन की फ़ोटो हैं, तो बस इनको मैं पोंछ दे रही हूँ। और पार्थ बैठ के उन फ़ोटोज़ को देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था, कह रहा था मम्मी मैं पहले कितना छोटा था। और बच्चों को अपने बचपन की चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो बस वह फ़ोटो देख रहा था और यहाँ मेरी डस्टिंग भी चलती जा रही। तो बस बातें हम करते जा रहे थे और बातों में ही मेरी जो डस्टिंग है तो वह भी कंप्लीट हो गई है। तो जो सेल्फ के नीचे थोड़ी बहुत बुक्स वगैरह रखी हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ मोस्टली ना हस्बैंड का सामान रखा रहता है, तो बस उन्हीं के जो पेपर डायरीज़ वगैरह हैं तो उन्हीं के रखे रहते हैं। तो बस इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। पार्थ की जो फ़ोटोज़ थी तो वह मैंने वापस से रख दी हैं। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर फ़ोन रखा था तो उसको भी मैंने रख दिया है। और इसके बाद फिर जो सेंटर टेबल रखी है तो उसको भी मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दे रही हूँ, तो ये भी साफ़ हो जाएगी। सेंटर टेबल जो रहती है तो डेली ही साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट रहती। सेंटर टेबल में मैं पोंछती जा रही हूँ। और फिर सेंटर टेबल भी पोंछने के बाद फिर अब जो छोटी मोटी क्लीनिंग रह गई है तो वह भी मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो सोफ़ा वगैरह है तो उसको मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे बैठते हैं और टीवी वगैरह चलती रहती है तो थोड़ा बहुत जो सोफ़ा कवर है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो उसको वापस से मैंने ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद फिर अब चलते हैं पार्थ के रूम में। और तो चलिए यहाँ से मैंने कॉलिन और अपना कपड़ा हटा लिया है और चलते हैं पार्थ के रूम में। तो यहाँ पार्थ के रूम में आ गई हूँ और यहाँ पर रखी हैं थोड़ी बहुत बुक्स, तो इनको मैं ठीक कर दे रही हूँ। और जो टेबल क्लॉथ बिछा है तो उसको मैं झड़ाती जा रही हूँ, तो इसको झड़ा दे रही हूँ। और साथ में ना यहाँ पे कुछ सामान रखा रहता है तो इसको मैं सेट करूँगी। और जो टेबल क्लॉथ है तो इसको निकाल कर अच्छे से झड़ा दूँगी, क्योंकि कपड़े से थोड़ा बहुत डस्ट तो झड़ जाता है, पर जब निकाल कर झड़ाते हैं तो थोड़ा अच्छे से उसका जो कचरा वगैरह या जो भी चीज़ें रहती है तो वह झड़ जाती है। क्योंकि क्या रहता है, पार्थ कभी कभी पेंसिल वगैरह छीली और उससे जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह निकलता है ना तो उसको कभी कभी फैल जाता है। जैसे बच्चे कभी रख देते हैं और सोचते हैं कि हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे और वहीं पर छोड़ देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कचरा इस पर रह जाता है। तो बस यहाँ पर टेबल क्लॉथ मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद फिर जो पार्थ की बुक्स वगैरह हैं तो वह मैंने सेट कर दी हैं और सारा सामान अच्छे से रख दिया है। साइड में जो टेबल है तो बस इसको मैं अच्छे से कॉलिन से पोंछ दे रही हूँ। पार्थ का जो बैग है तो यहाँ पर मैं रख दूँगी। फिर जो रूम हीटर है तो बस इसको मैं रख दूँगी इस साइड में अच्छे से, क्योंकि जब पार्थ पड़ेगा शाम को तो उसको इसकी ज़रूरत होगी। तो रूम हीटर मैंने रख दिया है। और इसके बाद जो पानी की बोतल थी तो वह मैंने हटा दी और जो बुक्स थी तो उनको वहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा बुक्स नहीं है, जो चीज़ें कम यूज़ होती है जैसे पार्थ के कलर वगैरह रखे हैं और कुछ नोटबुक्स रखी हैं। तो बस सारे जगह डस्टिंग हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पोछा। तो सबसे पहले मैं किचन में लगाऊँगी। किचन में सभी जगह मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया। और किचन काउंटर टॉप है तो वह मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। किचन में पोछा लग गया है तो इसके बाद फ़ैन भी मैं ऑन कर दूँगी, क्योंकि अभी ठंड रहती है ना तो पोछा सूखता नहीं है। तो बस फैन को मैंने स्लो कर दिया है जिससे कि पोछा सूखे।
सूख जाए। फिर इसके बाद सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और अब ये डाइनिंग हॉल रह जाता है तो इसमें भी मैं पोछा लगा रही हूँ। चलिए सभी जगह पोछा लग गया है। पोछा लगने के बाद फिर पोछा को धोऊंगी और जो बकेट है तो उसको भी धो लूँगी। सभी चीज़ें साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो बस यहाँ पर कारपेट को बिछाना है, तो पोछा सूख गया है तो बस कारपेट भी बिछा लेंगे। तो जब मैं कहीं पोछा लगाती हूँ तो बिल्कुल स्लो फैन कर देती हूँ ताकि जो पोछा है तो वह सूख जाए, क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है ना तो पोछा इतनी जल्दी सूखता नहीं है। ड्राइंग रूम सूख गया है। इसके बाद फिर कारपेट मैंने बिछा दिया था और फिर थोड़ी सी मैंने पार्थ की भी हेल्प ली थी, क्योंकि कारपेट को सोफा के नीचे थोड़ा सा दबाना था ताकि जो कारपेट है तो इधर उधर ना खिसके। सो सभी जगह मैं बिछाती जा रही हूँ और पार्थ थोड़ी सी मदद कर रहा है कारपेट को सोफा के नीचे दबाने में। तो बस थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से उसको दबा देंगे जिससे कि कारपेट है तो इधर उधर ना खिसके। और फिर इसके बाद पार्थ ने सभी जगह अच्छे से जो कारपेट है तो वह सेट करवा दिया था। और इसके बाद फिर रह गई थी हमारी टेबल। तो बस जहाँ थोड़ी बहुत सलवटें थी तो वहाँ हमने ठीक कर लिया था और चारों तरफ अच्छे से कारपेट को भी सेट कर देंगे, क्योंकि कारपेट काफ़ी बड़ा है। इसको अकेले सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है, क्योंकि सोफ़ा उठाकर अकेले कारपेट सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। ऐसे कामों में हमें बच्चों की भी मदद लेनी चाहिए। यदि बच्चे बड़े हैं और मदद कर सकते हैं तो उनसे मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। फाइनली कारपेट सेट हो गया है और यहाँ पर टेबल भी उठा रहे हैं। तो पार्थ मुझे मना कर रहा था कि माँ आप टेबल मत उठवाओ, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो मुझे बैक में पेन होने लगता है। तो जैसे तैसे करके मैंने टेबल उठवा लिया है और मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो इसके बाद फिर पार्थ ने ही टेबल को सेट करवाया। इसके बाद रूम है तो रूम अरेंज हो गया है। और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।